विजय बुक वाला के प्यारे दोस्तों, सोचिए एक ऐसी डार्क चॉकलेट फैक्ट्री जहां नदियां चॉकलेट की बहती हों, पेड़ गमी बेर से लदे हों और छोटे छोटे संगीतमय ऊम्पा लूम्पा हर कोने में गाते नाचते हों। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री यही जादू आपके हाथों में थमाती है। ये कहानी है एक गरीब लेकिन दिलदार लड़के चार्ली की, जिसकी जिंदगी में अचानक एक गोल्डन टिकट आ जाती है और यहाँ से शुरू होता है विली वोंका के रहस्यमय चॉकलेट कारखाने का सफर, जहाँ हर कदम पर हैरानी, हर मोड़ पर सबक। आपके लिए क्यों खास? क्योंकि ये किताब सिर्फ मिठास भरी मस्ती नहीं, बल्कि हमें सिखाती है कि ईमानदारी, धैर्य और दयालुता की कीमत क्या होती है। आज के दौर में जहां बच्चों को जल्दबाजी की जिंदगी सिखाई जा रही है, चार्ली याद दिलाता है कि असली जीत वही है जो आपके चरित्र से आती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पन्ना स्वादिष्ट है, हर पात्र यादगार और हर संदेश दिल को छू जाने वाला। चॉकलेट का स्वाद ले या जीवन की मिठास, ये किताब दोनों देगी आपको। क्या आप तैयार हैं विली वोंका की दुनिया में कदम रखने के लिए? अध्याय 1। रोअल्ड डाहल की मशहूर किताब चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के अध्यायों को एक कहानी की तरह सुनाते हैं। ये वो मोड़ है जहां चार्ली बकट की जिंदगी में मिठास घुलती है। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री, मिठा सब भरी जिंदगी के मोड़। सुनो दोस्तों, क्या तुम्हें याद है वो छोटा सा चार्ली बकट जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक चॉकलेट की नदी की तरह मीठी हो गई? रोअल्ड डाहल की ये कहानी तो जैसे हर बच्चे के सपनों की दुकान है। आज हम बात करेंगे उस अध्याय की जहां चार्ली की किस्मत पलटी, वो भी एक सुनहरे टिकट के सहारे। एक गरीब घर का सपना। चार्ली का परिवार इतना गरीब था कि साल में सिर्फ उसके जन्मदिन पर ही एक छोटी सी चॉकलेट मिलती थी। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह कि वो चॉकलेट उसके लिए सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि पूरे साल की खुशियों का खजाना थी। उसका दादा जो बिस्तर पर लेटा लेटा चार्ली को विली वोंका के फैक्ट्री के किस्से सुनाता, वो भी क्या मजेदार थे। वोंका की फैक्ट्री में तो चॉकलेट की नदियां बहती हैं और उसके बौने ऊंट जैसी छलांगे मारते हैं। दादा की बातें सुनकर चार्ली का दिल बार बार उस फैक्ट्री में जाने को मचल उठता। सुनहरे टिकट का चमत्कार, और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वोंका ने 5 सुनहरे टिकट छिपाकर रख दिए थे चॉकलेट के रैपरों में। पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। हर बच्चा, हर बूढ़ा, यहाँ तक कि चार्ली के पापा भी अखबार लेकर चिल्लाए, किसी के हाथ लगा वो टिकट, वो विली वोंका की फैक्ट्री की सैर करेगा। चार्ली की आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैं भी खोज पाऊंगा वो टिकट? पर उसकी जेब में तो एक पैसा भी नहीं था। ऐसे में कैसे खरीदता वो चॉकलेट? फिर जिंदगी ने एक मोड़ दिया। सर्दियों की उस कड़कड़ाती ठंड में चार्ली को सड़क पर एक गिरा हुआ पैसा मिला। उसने फौरन एक चॉकलेट खरीदी और दोस्तों, क्या तुम यकीन करोगे, उसी में छिपा था आखिरी सुनहरा टिकट। चार्ली की खुशी का ठिकाना न रहा। वो घर भागा और दादा को जगाकर चिल्लाया, मिल गया, मुझे मिल गया वोंका का न्योता। दादा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा ये तो तेरी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। क्यों है ये अध्याय खास? इस अध्याय में रोअल्ड डाहल ने हमें सिखाया कि छोटी छोटी खुशियां भी जिंदगी को कितना संपन्न बना सकती हैं। चार्ली की कहानी उन सभी बच्चों के लिए एक संदेश है जो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। असली खजाना तो हौसले और सपनों में होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम्हें कोई छोटी सी चॉकलेट मिले तो याद रखना, हो सकता है उसमें छुपा हो तुम्हारा सुनहरा मौका। अध्याय 2। यहाँ है सभी अध्यायों के नाम, जैसे कोई दादी बच्चों को कहानी सुना रही हो। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री, एक मजेदार सैर। अरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें चॉकलेट की नदियां बहती हैं, गुब्बारे जैसे फूल हवा में तैरते हैं और एक गरीब लेकिन दिलदार लड़का अपनी किस्मत बदलता है। ये कहानी है चार्ल, बड़ी ई और द चॉकलेट फैक्ट्री की, और आज हम इसके अध्यायों की मस्ती भरी सैर करेंगे। तैयार हो जाओ। पहला अध्याय, चार्ली का छोटा सा घर। सोचो तो जरा, एक झोपड़ी जहां 4 बूढ़े दादा दादी एक ही बिस्तर पर सोते हैं क्योंकि घर इतना छोटा है। यहाँ रहता है हमारा चार्ली बकेट। हड्डियां दिखती हैं लेकिन आंखों में चमक। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि दुनिया भर के अखबारों में एक खबर छपी है, वोंका चॉकलेट फैक्ट्री के गोल्डन टिकट वाली प्रतियोगिता। 5 भाग्यशाली बच्चों को मिलेगा फैक्ट्री में घूमने का मौका। चार्ली की आंखों में सपना तैरने लगा, क्या मैं भी जीत सकता हूँ? दूसरा अध्याय, टिकट की तलाश। अब सुनो, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अगस्टस ग्लूप जैसा लालची लड़का दिन रात चॉकलेट खाकर टिकट ढूंढता है। वायलेट ब्यूरेगार्ड गम चबाते चबाते टीवी पर नाचती है। पर हमारा चार्ली, उसके पास तो साल में सिर्फ एक चॉकलेट बार खरीदने के पैसे हैं। उसकी दादी कहती है, बेटा किस्मत बड़ी चालाक होती है, वो अचानक आती है। और फिर ठंडी सुबह बर्फ में चलते हुए चार्ली को सड़क पर एक सिक्का मिलता है। वो एक चॉकलेट खरीदता है और ढोल बजा टिकट उसके हाथ लग जाती है। तीसरा अध्याय, फैक्ट्री में जादू। अरे वाह, ये क्या? चार्ली और बाकी बच्चे फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही हैरान रह जाते हैं।
चारों तरफ चॉकलेट के पेड़, मिंटी हरी घास और छोटे छोटे ओम्पा लोम्पा गाने गाते हुए मिस्टर वोंका, जिनकी आंखों में चमक है, सबको घुमाते हैं। पर याद रखो, इस फैक्ट्री में हर चीज का इम्तिहान होता है। अगस्तस चॉकलेट नदी में गिर जाता है, वायलेट नीली बेरियां चबाकर गुब्बारा बन जाती है, चार्ली बस मुस्कुराता रहता है और नियमों का पालन करता है। चौथा अध्याय, सबक और इनाम। अंत में सिर्फ चार्ली बचता है। क्यों? दादा जो ने पूछा। मिस्टर वोंका हंसे, क्योंकि इस लड़के के पास धैर्य है, शिष्टाचार है और वो चॉकलेट से भी बढ़कर परिवार को मानता है। और फिर चार्ली को मिलता है सबसे बड़ा तोहफा, पूरी फैक्ट्री का मालिक बनने का। देखा बच्चों, कैसे एक छोटा सा अच्छा दिल बड़े से बड़े सपने को हकीकत बना देता है। तुम्हारे अंदर भी वही चमक है, बस विश्वास रखो और कभी हार न मानो। अध्याय 3, चार्ली के घर के पास मिस्टर विली वोंका की फैक्ट्री। चार्ली के घर के पास मिस्टर विली वोंका की फैक्ट्री, एक मिठास भरा रहस्य। सुनो भाई, कल्पना करो एक छोटा सा घर, बर्फ से ढकी छत, कमरों में सर्दी की सरसराहट और चार्ली बकेट, एक दयालु भूखा बच्चा जो हर रोज अपनी दादी दादा की कहानियों के साथ सोता था। पर आज की कहानी उस घर के बाहर खड़ी एक अजीबोगरीब इमारत के बारे में है, विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री। दादी, चार्ली ने एक दिन वो फैक्ट्री क्यों बंद है? वहां कोई काम क्यों नहीं करता? दादी ने आंखें चमकाई और बताया, बेटा वोंका के कारखाने में जादू है, कोई भी अंदर नहीं जाता, न कोई बाहर आता, पर हर सुबह धुएं के साथ चॉकलेट की खुशबू आती है। चार्ली की आंखों में सवाल तैरने लगे, कैसे बिना मजदूरों की चॉकलेट बनती है? फिर एक दिन रहस्य और बढ़ गया। शहर में पोस्टर चिपके, 5 गोल्डन टिकटों वाले बच्चे फैक्ट्री का भ्रमण करेंगे। पूरा शहर हलचल में आ गया। चार्ली के पिता ने कहा, अगर तुम्हें एक टिकट मिल जाए, पर चार्ली जानता था उनके पास तो एक चॉकलेट बार खरीदने के पैसे भी नहीं। फिर भी उसकी उत्सुकता धधक रही थी, क्या वोंका वाकई गुप्त बोनों से काम करवाता है? क्या फैक्ट्री में नदियां चॉकलेट की और घास पेपरमिंट की है? दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि रहस्य और आशा कैसे जीवन को रोमांचक बनाते हैं। चार्ली की तरह हम भी छोटी खुशियों के लिए तरसते हैं, जैसे एक चॉकलेट बार या कोई सुनहरा मौका। और कभी कभी जादू हमारे घर के बिल्कुल पास छुपा होता है, बस उसे खोजने की देर होती है। तो क्या सोचते हो, अगर तुम्हें गोल्डन टिकट मिलती तो फैक्ट्री में सबसे पहले क्या देखना चाहते? मैं तो वो वुक्का वुक्का गम जरूर चखता। अध्याय 4, चार्ली का परिवार और उसकी गरीबी। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली का परिवार और उसकी घर। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसकी जिंदगी में चॉकलेट की एक छोटी सी पट्टी भी बड़ी खुशी ले आती थी। चार्ली बकेट नाम सुनकर ही मन में एक मासूम पतले से बच्चे की तस्वीर उभर आती है ना? पर ये कहानी सिर्फ चॉकलेट की नहीं, बल्कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी, उसके प्यारे परिवार और उनकी छोटी छोटी खुशियों की भी है। एक झोपड़ी में सिमटी दुनिया। चार्ली का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां उसके माता पिता और दोनों दादा दादी एक साथ रहते थे। कल्पना करो, 4 बड़े बूढ़े और चार्ली का परिवार एक ही कमरे में। ठंड के दिनों में सब एक दूसरे से सटकर सोते, गर्मी में खिड़की से आती हवा के लिए तरसते। चार्ली के पिता मिस्टर बकेट एक टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे, मगर इतनी कम कमाई कि पेट भरने लायक भोजन भी मुश्किल से जुट पाता। एक दिन चार्ली ने दादा जो से पूछा, क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? दादा ने हंसते हुए कहा, बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, हालांकि थोड़ा और होता तो बुरा न था। सर्दियों की वो भूखी रातें। चार्ली के लिए सबसे मुश्किल होती थीं सर्दियां। एक शाम उसकी मां ने सबके लिए आलू का सूप बनाया। चार्ली ने देखा कि उसकी प्लेट में सबसे ज्यादा सूप है। उसने चुपके से अपना कटोरा पिता की तरफ बढ़ा दिया। मैंने आज स्कूल में डबल टिफिन खाया था, उसने झूठ बोला। पिता की आंखें नम हो गईं। यही तो था चार्ली, छोटा सा बच्चा, पर दिल बड़ा जितना इस झोपड़ी से भी बड़ा। विली वोंका का रहस्य और एक सपना। रात को दादा जो चार्ली को विली वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री की कहानियां सुनाते, कैसे वहां चॉकलेट की नदियां बहती हैं, गुब्बारों से भरे कमरे हैं। क्या हम कभी वहां जाएंगे? चार्ली ने पूछा। दादा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। किसी दिन जब तेरी किस्मत चमकेगी। और फिर वो दिन आया जब विली वोंका ने 5 गोल्डन टिकट छिपाकर रखी। यह कहानी क्यों मायने रखती है? चार्ली की गरीबी हमें सिखाती है कि प्यार और सपने कभी भूखे नहीं मरते। आज के दौर में जहां हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी नाक भौं सिकोड़ते हैं, चार्ली की कहानी याद दिलाती है कि खुशी का असली स्वाद चॉकलेट में नहीं, बल्कि उन लोगों में होता है जो हमारे आसपास होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम कोई चॉकलेट खाओ, चार्ली की तरह उसका हर टुकड़ा जी भर के चखना, शायद तुम्हें भी विली वोंका का गोल्डन टिकट मिल जाए। अध्याय 5, श्रीमान वोंका का अखबार में ऐलान। श्रीमान वोंका का अखबार में ऐलान, एक मिठास भरी शुरुआत। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हवा में चॉकलेट की खुशबू तैर रही हो, नदियां सॉफ्ट ड्रिंक्स की बहती हो और पेड़ों पर कैंडी लगी हो।
है ना मजेदार? यही तो है विली वोंका का जादुई चॉकलेट कारखाना। लेकिन आज की कहानी उस पल की है जब पूरी दुनिया ने इस रहस्यमय कारखाने के दरवाजे फिर से खुलते देखे। अखबार में आग लगा देने वाली खबर। एक सुबह चार्ली के शहर के अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में छपा, श्रीमान विली वोंका ने अपना कारखाना दुनिया के लिए खोलने का ऐलान किया। सभी हैरान, क्योंकि सालों से ये कारखाना बंद था और कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या होता है। लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे। कोई कहता था कि अंदर छोटे छोटे आदमी काम करते हैं, तो कोई समझता था कि वोंका कोई जादूगर है, और फिर गोल्डन टिकट का खेल शुरू। वोंका ने ऐलान किया कि उन्होंने 5 गोल्डन टिकट चॉकलेट बार्स में छुपा दिए हैं। जिन बच्चों के हाथ ये टिकट लगेंगी वे कारखाने का भ्रमण कर सकेंगे। पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी चॉकलेट खरीद कर अपना भाग्य आजमाने लगे। चार्ली की आंखों में एक सपना। हमारा छोटा चार्ली, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, वो भी ये खबर पढ़कर सोचने लगा, काश मुझे एक गोल्डन टिकट मिल जाए। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा हम तो साल में एक ही चॉकलेट बार खरीद पाते हैं। पर चार्ली ने हार नहीं मानी, क्योंकि सपने देखना कभी गलत नहीं होता। क्यों है ये अध्याय खास? इस अध्याय में हमें एक सीख मिलती है, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। वोंका का कारखाना उस रहस्य की तरह है जो हर किसी के मन में छुपा होता है। क्या पता कल ही हमारे हाथ में भी कोई गोल्डन टिकट लग जाए। और दोस्तों, चार्ली जैसा गरीब बच्चा भी इस सपने को पाल सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो फिर क्या आप तैयार हैं इस मिठास भरी यात्रा के लिए? अगले अध्याय में मिलेंगे उन 5 भाग्यशाली बच्चों से जिनकी जिंदगी एक टिकट ने बदल दी। अध्याय 6, दादाजो और चॉकलेट का जादू। दादाजो और चॉकलेट का जादू, एक मिठास भरा सफर। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें गरीबी है, सपने हैं और चॉकलेट का जादू है। ये कहानी है चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री के उस अध्याय की जहाँ चार्ली के दादा जो उसे वोंका के राज से रूबरू कराते हैं। बैठो आराम से, क्योंकि ये किस्सा तुम्हारे दिल को छू लेगा। गरीबी में भी सपने की मिठास। चार्ली एक छोटा सा लड़का है जिसका परिवार इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रोशनी है, उसके दादा जो। वे बिस्तर पर लेटे लेटे चार्ली को पुराने जमाने की कहानियां सुनाते हैं, खासकर विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में। एक दिन चार्ली पूछता है, दादा क्या वोंका की फैक्ट्री में सच में ओम्पा लोम्पा काम करते हैं? दादा जो आंखों में चमक लाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, वहां ओ जादू की हर चीज है, चॉकलेट की नदियां, गुब्बारे वाले गम और ऐसे कामगार जो गाने गाते हुए काम करते हैं। एक टिकट की चाहत। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। वोंका फैक्ट्री ने दुनिया भर के बच्चों के लिए 5 गोल्डन टिकट छिपाए हैं जो उन्हें फैक्ट्री का भ्रमण कराएंगे। चार्ली की आंखों में सपना तैरने लगता है, लेकिन उसके पास तो चॉकलेट खरीदने तक के पैसे नहीं। दादा जो उसकी उम्मीद को जीवित रखते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े तोहफे छोटे छोटे किस्सों से आते हैं बेटा। वास्तविक जीवन की सीख। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आर्थिक तंगी सपनों की उड़ान नहीं रोक सकती। चार्ली की तरह हमारी जिंदगी में भी दादा जो होते हैं वे लोग जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्या तुम्हें कोई ऐसा याद आता है? शायद तुम्हारे दादा दादी की कोई कहानी जिसने तुम्हें कुछ बड़ा सोचने की ताकत दी। अध्याय का अंत या शुरुआत। दोस्तों, ये अध्याय तो बस एक छोटी सी झलक है। चार्ली की कहानी आगे और रोमांचक होने वाली है। गोल्डन टिकट की तलाश, अजीबोगरीब बच्चों से मुलाकात और चॉकलेट के जादू का राज। लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि जैसे दादा जो कहते हैं, अच्छी कहानियां थोड़ी धीरे धीरे ही पचती हैं, वरना उनका मजा कहाँ। तो अगली बार जब कोई चॉकलेट खाओ, याद करना हो सकता है उसमें भी कोई जादू छुपा। अध्याय 7, पहला गोल्डन टिकट मिलता है। पहला गोल्डन टिकट मिलता है, एक मिठास भरी शुरुआत। सुनो दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहां चॉकलेट की नदियां बहती हों, गम के पेड़ उगते हों और हवा में शुगर कॉटन की खुशबू तैर रही हो। यही तो है वो जादुई दुनिया जिसकी चाबी छुपी है एक छोटे से गोल्डन टिकट में। और आज हम बात करेंगे उस पल की जब पहली बार ये टिकट किसी के हाथ लगा। अगस्टस ग्लूप, वो लड़का जिसने पेट भरकर चॉकलेट खाई। कहानी शुरू होती है एक मोटे तगड़े लड़के अगस्टस ग्लूप से, जिसका पसंदीदा शौक था दिन रात चॉकलेट चट करना। एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया, वोंका कंपनी ने 5 गोल्डन टिकट्स छुपाए हैं जो खोजने वाले को फैक्ट्री की सैर का मौका मिलेगा। अगस्टस की आंखों में चमक आ गई। वो रोज 10-10 वोंका बार खरीदने लगा और एक दिन क्रंच, उसके दांतों के नीचे कुछ कड़क हुआ। वो था शानदार गोल्डन टिकट। माँ, मैंने ढूंढ लिया, अगस्टस चिल्लाया और अगले ही पल वो टीवी पर न्यूज बन गया। पूरा शहर हैरान था, पहला टिकट मिल चुका था। ये टिकट क्यों है खास? इस अध्याय में हमें पता चलता है कि टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि संयोग और लालच का खेल है।
अगस्तस की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़े सपनों की शुरुआत हो सकती हैं, पर साथ ही ये एक इशारा भी है, क्या सिर्फ चॉकलेट खाने वाला ही इस जादुई अनुभव का हकदार है? जिंदगी का मीठा सबक। कल्पना करो, अगर तुम्हें ये टिकट मिल जाए तो क्या करोगे? शायद हम भी अगस्तस की तरह बिना सोचे समझे चॉकलेट पर टूट पड़े। पर इस कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश। जीतने के लिए जुनून चाहिए, लेकिन संयम और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। तो दोस्तों, क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा सपना है जो एक टिकट के इंतजार में है? शायद वो टिकट तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी किस्मत या फिर एक और वॉका चॉकलेट बार हो। अध्याय 8, दूसरा टिकट वेरुका सॉल्ट के हाथ। वेरुका सॉल्ट और उसका जिद्दी सोने का टिकट। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री के एक मजेदार अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक बेहद अमीर और बिगड़ैल लड़की वेरुका सॉल्ट अपने पापा की मदद से गोल्डन टिकट हासिल करती है। पर यह कोई साधारण टिकट नहीं, बल्कि विली वोंका के रहस्यमयी चॉकलेट फैक्ट्री में जाने का पास है। पापा का शिकार और वेरुका की जिद। कल्पना करो, वेरुका की तरह एक लड़की जो हर चीज अभी और इसी वक्त चाहती है। जब उसे पता चलता है कि दुनिया भर के बच्चे गोल्डन टिकट ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने पापा से चिल्लाती है, पापा मुझे वो टिकट चाहिए। और उसके पापा, जो एक अमीर नट कंपनी के मालिक हैं, तुरंत अपने सारे कर्मचारियों को हुक्म देते हैं, चॉकलेट खरीदो, रैपर खोलो, टिकट ढूंढो। और फिर क्या, उनके फैक्ट्री के कर्मचारी दिन रात लाखों चॉकलेट बार्स खोलते हैं। एक कर्मचारी थककर बड़बड़ाता है, साहब मेरी उंगलियां चॉकलेट से ढक गई हैं। पर वेरुका के पापा का जवाब होता है, जब तक मेरी बेटी को टिकट नहीं मिलता तुम नहीं रुकोगे। टिकट मिलता है, पर कैसे? आखिरकार एक दिन खुशखबरी आती है, एक टिकट मिल गया। वेरुका खुशी से उछल पड़ती है, मैंने कहा था ना, मुझे मिल ही जाएगा। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या ये टिकट वास्तव में उसकी मेहनत से मिला? नहीं, ये तो उसके पापा के पैसे और दूसरों की मजबूरी की वजह से मिला। हमें क्या सीख मिलती है? इस अध्याय में एक बात साफ है, जिंदगी में सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वेरुका को टिकट तो मिल गया, पर उसकी जीत में कोई मेहनत, कोई धैर्य नहीं था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी जिद्दी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं? क्या हमारी खुशियां दूसरों की कीमत पर आती हैं? तो दोस्तों, अगली बार जब कोई चीज पाने की जिद करो तो याद रखना, कुछ चीजें इंतजार और मेहनत से ही मीठी लगती हैं, वरना वे वेरुका सॉल्ट की चॉकलेट की तरह सिर्फ दिखावा होती हैं। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हें कुछ आसानी से मिल गया पर मजा नहीं आया? अध्याय 9, वायलेट ब्यूरेगार्डे की जीत। वायलेट ब्यूरेगार्डे की जीत, एक चबाने लायक मजेदार मुसीबत। दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी फैक्ट्री जहां हवा में चॉकलेट की खुशबू तैर रही हो, नदियां सॉफ्ट ड्रिंक की बह रही हों और पेड़ों पर कैंडी उगते हों। ये है विली वोंका की जादुई फैक्ट्री, जहां चार्ली और 4 बच्चे अपने अजीबोगरीब स्वभाव के साथ टूर पर निकले हैं। आज की कहानी है वायलेट ब्यूरेगार्डे की, जिसने जीत का मतलब ही बदल कर रख दिया। मैं तो बस चबा रही थी। वायलेट, जिसे पूरी दुनिया गम चबाने वाली लड़की के नाम से जानती थी, हर वक्त अपने मुंह में कोई न कोई गम दबाए रहती। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, जीतो चाहे कुछ भी हो जाए, और वो हर चीज में जीतने की जिद पाल बैठी थी। फैक्ट्री में जब मिस्टर वोंका ने अनटेस्टेड 3 कोर्स मील गम का जिक्र किया तो वायलेट का मुंह पानी से भर गया। ये तो मेरे लिए बना है। उसने झट से वो गम उठा लिया, भले ही वोंका ने चेताया था, ये अभी खतरनाक है। ब्लूबेरी की सजा। वायलेट ने गम चबाया और ऊपर वाले ने देखा होगा, पहले टमाटर सूप का स्वाद, फिर रोस्ट बीफ और आखिर में ब्लूबेरी पाई। मगर जैसे ही वो आखिरी बाइट खत्म हुई, कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सांसें थम गईं। वायलेट का चेहरा नीला पड़ने लगा, उसकी त्वचा फूलने लगी और वो एक विशालकाय ब्लूबेरी में बदल गई। मैंने तो बस जीतना चाहा था। उसकी आवाज भी जैसे जैम में डूब गई। सीख, जिद की हद होती है। यहाँ वोंका का संदेश साफ था, अहंकार और जिद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वायलेट को जूस एक्सट्रैक्टर में निचोड़कर असली रूप में लौटना पड़ा, मगर उसकी नीली चमड़ी उसे हमेशा याद दिलाएगी कि जीत का मतलब हर कीमत पर आगे निकलना नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जिद की जो बाद में पछतावा बन गई? वायलेट की तरह हम भी कभी कभी चीजों को चबा जाते हैं बिना सोचे, और फिर नतीजा भुगतना पड़ता है। तो याद रखो, जीतने का जुनून अच्छा है, मगर धैर्य और समझदारी उससे भी जरूरी है। अगली बार जब कोई अनटेस्टेड गम आपके सामने आए तो वोंका की आवाज गूंजेगी, रुको, सोचो, फिर चखो। अध्याय 10, माइक टीवी और चौथा टिकट। माइक टीवी और चौथा टिकट, चॉकलेट फैक्ट्री का जादू। सुनो दोस्तों, अब हम आते हैं उस अध्याय पर जहां एक और बच्चे की किस्मत चमकती है, माइक टीवी। वो बच्चा जिसका दिमाग टीवी के पिक्सल्स में घूमता रहता है और जिसे चॉकलेट से ज्यादा अपनी स्क्रीन टाइम पसंद है।
पर कहानी शुरू होती है चार्ली के घर से, जहां उसके बूढ़े दादाजी, जो नहाने से भी डरते थे, अचानक बाथटब में कूद पड़े। क्यों? क्योंकि अखबार में छपा था चौथा गोल्डन टिकट मिल गया है। और किसने पाया? माइक टीवी, जो दिन रात कार्टून और गन शो देखते देखते अपने दिमाग को पॉपकॉर्न समझ बैठा था। उसके पिता, एक हैरान इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपो के मालिक, बताते हैं कि कैसे माइक ने 10,000 चॉकलेट बार खरीदने के लिए उनकी जेब खाली कर दी। बेटा, तू तो सारा पैसा टीवी पर उड़ा देता है। पिता की चिंता का जवाब माइक ने दिया, पापा, अब मैं दुनिया को टीवी स्क्रीन से देखूंगा। फैक्ट्री पहुंचकर माइक की आंखें चमक उठी, लेकिन चॉकलेट पर नहीं, बल्कि मिस्टर वोंका के जादुई टीवी चॉकलेट पर। उसने सोचा, अगर चॉकलेट को स्क्रीन पर भेज दूं तो, और ऐसा करने की जिद में उसने खुद को टुकड़ों में बिखरते हुए फिल्मा लिया। वोंका हंसे, बच्चे, तुम्हारा दिमाग रिमोट कंट्रोल से फंस गया है। क्यों है ये कहानी मजेदार? क्योंकि आज हर बच्चा माइक टीवी जैसा बनता जा रहा है, स्क्रीन से चिपका हुआ। रोल डॉल ने हमें याद दिलाया कि असली जादू चॉकलेट में नहीं, बल्कि उस पागलपन में है जब हम दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, न कि मोबाइल से। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई टिकट मिले तो ध्यान रखना, वोंका की फैक्ट्री स्क्रीन से बड़ी है। अब बताओ, तुम्हारी जगह होती तो क्या करते? चॉकलेट खाते या खुद को टीवी में भेज देते? अध्याय 11, बर्फीली सुबह और आखिरी टिकट। बर्फीली सुबह और आखिरी टिकट, चार्ली की जादुई किस्मत। सुनो दोस्तों, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें बर्फ की ठंडक के बीच एक गर्माहट छुपी है। कल्पना करो, सुबह का वक्त है, आसमान से हल्की हल्क बड़ी ई बर्फ गिर रही है और चार्ली बकेट अपने घर की छोटी सी खिड़की से बाहर झांक रहा है। उसकी सांसें खिड़की पर धुंधली पट्टियां बना रही हैं और वो सोच रहा है, क्या आज वो दिन है? क्या आखिरी गोल्डन टिकट मिलेगी? अचानक उसके पिता जोसेफ जोर से चिल्लाते हैं, चार्ली, अखबार देखो, शायद आज किस्मत हमारा साथ दे। चार्ली दौड़कर बाहर जाता है। बर्फ उसके जूतों में चरमराती है और वो अखबार के पन्ने पलटता है। तभी सरसराहट, एक चमकदार गोल्डन टिकट उसकी हथेली पर गिरती है। मम्मी, पापा, देखो, ये रही वो टिकट। चार्ली की आवाज खुशी से कांप रही है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। दादी जॉर्जिना उसे गले लगाती हैं और कहती हैं, बेटा, ये टिकट नहीं, तेरी मेहनत और सब्र का इनाम है। वहीं दादा, जो बड़े गंभीर होकर बोलते हैं, वो विली वोंका का कारखाना कोई मामूली जगह नहीं, वहां तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। अब सवाल ये है, इस बर्फीली सुबह में टिकट मिलने का मतलब क्या? दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब हिम्मत और उम्मीद टूटने लगे, तब भी किस्मत का दरवाजा खटखटा सकता है। चार्ली गरीब था, मगर उसके दिल में जिज्ञासा और ईमानदारी की चमक थी। और यही तो असली गोल्डन टिकट है, अपने सपनों पर विश्वास रखना। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, जब लगे कि सब खत्म हो गया और अचानक एक रोशनी दिखी हो? चार्ली की कहानी हम सबके लिए एक संदेश है। खुशियां छोटी छोटी पलों में छुपी होती हैं, बस हमारी नजरें उन्हें पहचान ले। तो दोस्तों, अगली बार जब बर्फ गिरे या मुश्किल घड़ी आए, याद करना, शायद आपकी आखिरी टिकट आने वाली है। अध्याय 12, चार्ली की खुशी और फैक्ट्री में जाने की तैयारी। चार्ली की खुशी और फैक्ट्री में जाने की तैयारी, एक मिठास भरी दास्तान। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का, चार्ली बकेट, जिसने अपनी जिंदगी में कभी चॉकलेट का पूरा बार नहीं खाया था, और अब अचानक उसकी किस्मत ही बदल गई। उसने वो गोल्डन टिकट पा ली थी जिसके लिए पूरी दुनिया पागल थी। वोंका वाइल्ड की चॉकलेट फैक्ट्री में जाने का मौका। चार्ली का उत्साह। घर वालों की आंखों में आंसू आ गए जब चार्ली ने टिकट दिखाई। दादा, जो सालों से बिस्तर पर पड़े थे, झट से उछलकर बोले, बेटा, ये तो जादू है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर क्या था, पूरा घर खुशियों से झूम उठा। चार्ली की माँ ने उसकी पुरानी कोट को धूप में सुखाया और दादी ने जेब में रखने के लिए एक स्पेशल चॉकलेट बना दी, ताकि तुम्हारा दिल मीठा रहे। तैयारियों का मजा। अगले दिन चार्ली और दादा जो ने सोचा, फैक्ट्री में क्या पहनकर जाएं। दादाजी ने अपना सबसे शानदार सूट निकाला, जो उन्होंने शायद 20 साल पहले पहना था। चार्ली हंसकर बोला, दादा, आप तो स्टार लग रहे हैं। वह ही चार्ली के दोस्तों ने उससे ढेर सारे सवाल पूछे, क्या तुम वहां रहने वाले उंगलियां काटने वाले उम्पा लुम्पा देखोगे? चार्ली ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसके मन में तो बस एक ही बात थी, वो मायावी फैक्ट्री। अध्याय की मिठास। ये अध्याय हमें सिखाता है कि छोटी खुशियां भी कैसे जीवन बदल सकती हैं। चार्ली की कहानी उम्मीद की एक चिंगारी है, जैसे वो दादा जिन्होंने सालों बाद बिस्तर छोड़ा, या वो पुरानी कोट जो अब लकी चॉकलेट कोट बन गई। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी मीठी सरप्राइज दे देती है, जैसे रैपर में छिपा गोल्डन टिकट, और चार्ली की तरह हमें बस उसे पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसी कोई गोल्डन टिकट वाली पल महसूस की है? अध्याय 13, सभी बच्चे और उनके माता पिता फैक्ट्री के दरवाजे पर। चॉकलेट फैक्ट्री के दरवाजे पर एक मीठा सफर शुरू होता है। सुनो,
तुम्हें याद है वो पल जब कोई बड़ा रहस्यमय तोहफा मिलने वाला हो और दिल धक धक करने लगे? बिल्कुल वैसा ही माहौल था उस दिन विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर। पांचों गोल्डन टिकट वाले बच्चे चार्ली, माइक, वायलेट, वेरुका और ऑगस्टस अपने माता पिता के साथ वहां खड़े थे। हर कोई उत्सुक था कि अंदर क्या जादू छुपा है। मम्मी, क्या सच में वोंका साहब हमें चॉकलेट की नदियां दिखाएंगे? चार्ली ने फुसफुसाकर उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पर याद रखना, जल्दबाजी नहीं करनी। वहीं ऑगस्टस, जो पहले से ही अपनी मोटी टांगों पर लड़खड़ा रहा था, चिल्लाया, मुझे तो अभी से चॉकलेट खानी है। और फिर वो पल आया। फैक्ट्री का विशाल दरवाजा धीरे से खुला। बाहर खड़े लोगों की सांसें रुक गईं। एक छोटा सा आदमी, जिसकी आवाज में गुड़िया जैसी मिठास थी, बोला, स्वागत है मेरे छोटे मेहमानों। मैं हूं विली वोंका। सब हैरान। उन्हें लगा था कि वोंका कोई दैत्याकार आदमी होगा, पर वो तो एक सजीले कार्टून जैसा लग रहा था। बैंगनी कोट, हरे दस्ताने और चमकती आंखें। जीवन का सबक। ये अध्याय हमें सिखाता है कि रहस्यों का पर्दाफाश होने से पहले का क्षण कितना मजेदार होता है। जैसे हम किसी नए स्कूल के पहले दिन या बर्थडे के गिफ्ट को खोलने से पहले उत्सुक होते हैं, वैसे ही ये बच्चे थे। पर ध्यान दो, हर कोई अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था। चार्ली संयमित, ऑगस्टस लालची, वेरुका नखरेली, यानी हमारे व्यवहार से ही पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं। तो अगली बार जब तुम किसी नए अनुभव के सामने खड़े हो, याद करना इस अध्याय को। शायद तुम्हारे अंदर का चार्ली जीत जाए, न कि ऑगस्टस वाला हिस्सा। अध्याय 14, मिस्टर वोंका का स्वागत और नियम। सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। वो समय था जब चार्ली बकेट और उसके साथी बच्चों ने विली वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर कदम रखा था। ये अध्याय तो बिल्कुल जादू की शुरुआत जैसा था। मिस्टर वोंका का स्वागत और नियम नाम से ही लगता है कुछ खास होने वाला है ना? ठीक वैसे ही जैसे कोई जादूगर अपने शो की शुरुआत करता है, विली वोंका ने भी बच्चों का स्वागत एक चटक रंगीन और चॉकलेट की खुशबू वाले कमरे में किया। वो अचानक दिखाई दिया, छोटा सा चमकदार कोट पहने और उसकी आंखों में एक चमक। उसने कहा, स्वागत है मेरे प्यारे मेहमानों। आज आप दुनिया का सबसे अद्भुत फैक्ट्री देखेंगे, लेकिन याद रखो, नियम तोड़ोगे तो मजा खत्म। अब सुनो, यहाँ क्या हुआ। वोंका ने बच्चों और उनके माता पिता को खुलकर घूमने दिया, पर एक चेतावनी दी, कुछ भी छूना मना है, क्योंकि यहाँ हर चीज एक्सपेरिमेंटल है। और फिर उसने उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ घास भी चॉकलेट की थी। माइक टीवी तो बस उछल पड़ा, ये तो कूल है। पर ऑगस्टस ग्लूप ने तो तुरंत चॉकलेट नदी में हाथ डाल दिया। अरे भाई, नियम तो याद रखो। यहाँ एक सीख छुपी है दोस्तों, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है ना। जैसे कोई नया फोन लेते ही हम उसके नियम नहीं पढ़ते और बटन दबा दबाकर खराब कर देते हैं। वोंका का फैक्ट्री भी वैसा ही था, अद्भुत पर खतरनाक अगर समझदारी से न चलो। और फिर जैसे ही वोंका ने सभी को लॉलीपॉप के पेड़ दिखाए, वायलेट ब्यूरोगार्ड ने तुरंत एक चबाना शुरू कर दिया बिना पूछे। देखो ना, बच्चों की जल्दबाजी कैसे मुसीबत खड़ी करती है। पर चार्ली, वो शांत, धैर्यवान और नियम मानने वाला, यही तो असली हीरो बनाता है उसे। तो दोस्तों, इस अध्याय का मजा क्या है? ये हमें सिखाता है कि अनुशासन और आदर बिना कोई भी जादुई दुनिया खतरनाक हो सकती है। और हाँ, विली वोंका जैसा एक्सेंट्रिक इंसान भी अपने तरीके से सही है। वो चाहता था कि बच्चे आनंद लें, पर जिम्मेदारी से। अगले अध्याय में और मस्ती होगी, पर याद रखना, नियम तोड़ोगे तो वोंका का गुस्सा झेलना पड़ेगा। अध्याय 15, चॉकलेट रूम का जादू। चॉकलेट रूम का जादू, चार्ली की मीठी दुनिया। सुनो सुनो, आज तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हवा में चॉकलेट की खुशबू तैर रही है, नदियां चॉकलेट की बहती हैं और घास तक कैंडी की बनी हुई है। यह है वो अध्याय जहां चार्ली बकेट और उसके साथी श्री वोंका के जादुई चॉकलेट कारखाने के ग्रेट चॉकलेट रूम में कदम रखते हैं। अरे ये कोई साधारण कमरा नहीं, यहाँ तो हर चीज खाने लायक है। मुख्य घटना, जैसे ही श्री वोंका दरवाजा खोलते हैं, बच्चों की आंखें चौंधिया जाती हैं। सामने एक विशाल मैदान है जहां हर पेड़ लॉलीपॉप का, हर फूल पेपरमिंट का और जमीन चॉकलेट के मुलायम घास से ढकी हुई है। यहाँ की हवा भी शहद जैसी मीठी है। ली मुस्कुराता है, वहीं माइक टीवी चिल्लाता है, अरे ये नदी, ये तो असली चॉकलेट की है। और बिना सोचे ही उसका चम्मच नदी में डुबकी लगा देता है। संवादों का मजा। वेरुका नाक सिकोड़कर बोलती है, इतनी गंदी नदी में से कैसे खाऊं? मुझे तो परफेक्ट चॉकलेट चाहिए। श्री वोंका हंसते हैं, प्रिय बच्चों, यहाँ तो ऊपर से बादल भी मार्शमैलो के हैं। और ऐसे में ऑगस्टस ग्लूप, वो लालची बच्चा, चॉकलेट नदी में छलांग लगा देता है। बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। उसकी चीख सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। जीवन की सीख। दोस्तों, यहाँ एक मजेदार सबक छुपा है। ऑगस्टस की तरह लालच करोगे तो चॉकलेट की नदी भी दुश्मन बन जाएगी।
वहीं चार्ली की तरह संयम और आदर रखोगे तो जादुई दुनिया तुम्हारे लिए मिठाई बरसाएगी। अंत की ओर। जैसे जैसे श्री वोका बताते हैं कि ये सब विज्ञान और कल्पना का मेल है, चार्ली हैरान होता है। क्या सच में इंसान ऐसी दुनिया बना सकता है? और हम सब भी सोचने लगते हैं, क्यों नहीं? जब सपनों में मिठास हो तो हकीकत भी मीठी हो जाती है। तो कैसा लगा तुम्हें ये चॉकलेटी सफर? अगली बार और रोमांचक पलों के साथ मिलेंगे। तब तक ख्याल रखना, जिंदगी भी एक चॉकलेट बॉक्स की तरह है, हर पल एक नया स्वाद लेकर आता है। अध्याय 16, अगस्तस ग्लूप की नदी में गिरने की घटना। अगस्तस ग्लूप की चॉकलेट नदी में डुबकी। सुनो भाई, ये क्या है? आनी तो बड़ी मजेदार है। याद है वो मोटू मोटू अगस्तस ग्लूप, जिसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था? तो ऐसे हुआ कि मिस्टर वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री के दौरे के दौरान सब बच्चे उस जादुई नदी के किनारे पहुंचे जहां से निकलती थी असली चॉकलेट की धार। और हाँ, वो नदी तो इतनी स्वादिष्ट थी कि अगस्तस की लार टपकने लगी। ये तो पूरी की पूरी चॉकलेट, अगस्तस ने घुरघुराते हुए कहा और बिना सोचे ही झपट्टा मारा। क्या तुम यकीन करोगे कि वो सीधा नदी में कूद पड़ा, मुंह खोलकर चॉकलेट पीने लगा जैसे कोई प्यासा कुत्ता। ऊपर से चिल्लाया, ये दुनिया की सबसे मीठी नदी है, मैं तो इसमें नहाना चाहता हूँ। लेकिन अरे मजाक तब बुरा हुआ जब वो लालच में इतना डूबा कि खुद ही डूबने लगा। चॉकलेट उसके बालों, कपड़ों, यहाँ तक कि नाक में भी भर गई। वोंका के छोटे छोटे ओम्पा लोम्पा कामगारों ने उसे बाहर खींचा, तब जाकर उसकी जान बची। और फिर उन्होंने उसे एक पाइप के जरिए चॉकलेट मुक्त कर दिया, वो भी ऐसे जैसे कोई गंदा नल साफ किया जाता है। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, लालच हमेशा बुरी बला होती है। अगस्तस को लगा कि वो पूरी नदी ही पी जाएगा, लेकिन अंत में उसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी चाहना, चाहे वो चॉकलेट हो या कोई और सुख, हमें मुसीबत में डाल सकता है। फिर चाहे तुम्हारी मम्मी कितनी ही क्यों न कहें, पेट भर गया, बस करो, उनकी बात मान लो, वरना अगस्तस की तरह चिपचिपे हालात में फंस जाओगे। ओपन माउथ स्माइल। हरे तो भाई, अगली बार जब कोई चॉकलेट फ्रेंडली नदी दिखे तो याद रखना, डुबकी लगाने से पहले दिमाग लगाओ, वरना उम्पा लोम्पा तुम्हें भी पाइप में से निकालेंगे। अध्याय 17, स्क्विरल्स की नट टेस्टिंग और वेरुका की शर्मिंदगी। स्क्विरल्स की नट टेस्टिंग और वेरुका की शर्मिंदगी, चॉकलेट फैक्ट्री का वो मजेदार अध्याय। सुनो भाई, आज तुम्हें रोल्ड डाहल की मशहूर किताब चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के सबसे रोमांचक अध्याय के बारे में बताता हूँ। याद है ना, वो 5 बच्चे जिन्हें गोल्डन टिकट मिला था? उनमें से एक थी वेरुका सॉल्ट, बड़ी शैतान और जिद्दी लड़की जिसे हर चीज चाहिए होती थी। अब इस अध्याय में उसकी ही शर्मिंदगी की कहानी है। क्या होता है नट टेस्टिंग रूम में? मिस्टर विली वोंका अपने मेहमानों को एक नए कमरे में ले जाते हैं, स्क्विरल्स की नट टेस्टिंग वाला रूम। यहाँ सैकड़ों चुस्त गिलहरियां बैठी हैं जो अखरोट तोड़कर उनकी गुणवत्ता चेक करती हैं। ये कैसे काम करती हैं? चार्ली हैरान होकर पूछता है। वोंका मुस्कुराते हुए बताते हैं, देखो, ये गिलहरियां सिर्फ सही अखरोट चुनती हैं, खराब नट को फेंक देती हैं। और फिर वही हुआ जिसकी छोटी इसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वेरुका की जिद और उसका अंत। वेरुका को लगा, वाह, एक गिलहरी पालने में क्या मजा, मुझे तो पूरी टीम चाहिए। उसने अपने पापा से चिल्लाकर कहा, मैं इनमें से एक गिलहरी लेकर जाऊंगी। वोंका ने मना किया, लेकिन वेरुका ने ध्यान ही नहीं दिया। वो भागकर गिलहरियों के पास पहुंची और एक को पकड़ने की कोशिश की, और फिर ओहो, गिलहरियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने वेरुका को धक्का देकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, वो सीधी उस डिब्बे में गिरी जहां खराब अखरोट जाते थे। वोंका ने ठंडे दिल से कहा, ओह, वो तो बिल्कुल खराब नट जैसी थी। गिलहरियां गलती नहीं करती। सीख क्या मिली? इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और जिद का अंत अक्सर शर्मनाक होता है। वेरुका को सब कुछ चाहिए था, लेकिन उसकी जिद ने उसे कचरे का हिस्सा बना दिया। वहीं चार्ली जैसे धैर्यवान बच्चे ने बस मजे लिया और सीखा। तो दोस्तों, याद रखो, गिलहरियों से खेलने से पहले सोच लो, नहीं तो कहीं तुम भी कचरे के डिब्बे में न पहुंच जाओ। अध्याय 18, गम एक्सपेरिमेंट और वायलेट का नीला होना। गम का जादू और वायलेट की नीली मुस्कान। अरे भाई सुनो, एक मजेदार किस्सा। तुम्हें याद है वो चॉकलेट फैक्ट्री वाला अंकल विली वोका? उनके पास जो 3 मंजिला च्यूइंग गम मशीन है ना, उस पर आज एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट होने वाला था। दृश्य कुछ ऐसा था, विली वोका ने सबके सामने एक छोटी सी गम की गोली रखी और गर्व से घोषणा की, ये गम अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार है, इसे चबाओगे तो पूरा खाना खा लोगे, टमाटर सूप से लेकर ब्लूबेरी पाई तक। सब हैरान, लेकिन वहीं खड़ी वायलेट ब्यूरेगार्ड, जो हर चीज चबाने की दीवानी थी, बोली, मुझे दो ये गम, मैं तो रोज नए फ्लेवर ट्राई करती हूँ। मिस्टर वोंका ने चेताया, बेटा ये अभी टेस्टिंग में है,
मगर वायलेट कहाँ मानने वाली थी। उसने गम उठाया और चबाने लगी। और फिर अरे यार, गम का जादू शुरू हुआ। पहले वायलेट ने कहा, वाह, टमाटर सूप का स्वाद आ रहा है। फिर अचानक वो चिल्लाई, अरे मुझे रोस्ट बीफ खाने का मन कर रहा है। सब देखते रह गए क्योंकि उसका चेहरा लाल फिर भूरा होने लगा और तभी धमाक, ब्लूबेरी पाई, वायलेट ने घोषणा की और उसकी नाक से नीला रस टपकने लगा। पल भर में वो एक नीली गुड़िया बन गई। मिस्टर वोंका हंसे। मैंने कहा था ना, ये गम अभी अधूरा है। क्यों है ये किस्सा याद रखने लायक? इस अध्याय में हमें समझाया गया है कि जल्दबाजी और लालच कैसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वायलेट को चॉकलेट मिलने की जगह खुद ही कैंडी बनना पड़ा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कितने मौके आते हैं जब हम बिना सोचे कुछ कर बैठते हैं, नतीजा टॉफी की जगह नीली नाक। तो याद रखो दोस्तों, जब भी कोई जादुई ऑफर मग, छोटी ईले विली वोंका वाली सीख याद कर लेना, पहले टेस्ट करो फिर ट्रस्ट करो। अध्याय 19, टेलीविजन चॉकलेट और माइक टीवी की छोटाई। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री, टेलीविजन चॉकलेट और माइक टीवी की छोटाई। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें चॉकलेट की मिठास के साथ साथ इंसानी सनक की कड़वाहट भी है। ये अध्याय उस पल की शुरुआत है जब विली वोंका का जादुई संसार दुनिया के सामने खुलता है और एक बच्चे की लालची आदतें सबको हैरान कर देती है। चॉकलेट का जादू और टीवी का कमाल। कल्पना करो, एक दिन अचानक पूरी दुनिया में खबर फैलती है कि विली वोंका ने टेलीविजन चॉकलेट बनाई है। ये कोई मामूली चॉकलेट नहीं, बल्कि ऐसी मिठाई जिसे टीवी पर देखकर सीधे अपने घर भेजा जा सकता है। वोंका कहता है, बस एक चॉकलेट को कैमरे के सामने पकड़ो और वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। लोग हैरान, क्या ये जादू है या विज्ञान? लेकिन यहाँ आता है माइक टीवी, एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी का मतलब ही टीवी, वीडियो गेम्स और इंस्टेंट चीजों के आसपास घूमता है। वो चिल्लाता है, ये तो बकवास है। अगर चॉकलेट भेजी जा सकती है तो मैं खुद को टीवी के जरिए भेजूंगा। और उसकी यही जिद उसे मुसीबत में डाल देती है। आदतें जो बन जाती हैं बीमारी। माइक टीवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो वो हमारी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देती है। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, वैसे ही माइक हर वक्त टीवी से चिपका रहता। उसके पापा चिंतित होकर कहते, बेटा बाहर खेलो, किताबें पढ़ो। लेकिन वो गुस्से में जवाब देता, किताबें? वो तो बेकार है, मुझे तो बस अपना स्क्रीन चाहिए। वोंका की फैक्ट्री में एक अजीब मेहमान। जब गोल्डन टिकट वाले बच्चे फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो माइक टीवी की नजर सीधे टेलीविजन चॉकलेट के प्रयोगशाला पर जाती है। वोंका समझाता है, ये सिर्फ चॉकलेट भेजने के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। लेकिन माइक जिद्दी होता है। वो खुद को कैमरे के सामने खड़ा कर देता है और चीखता है, मुझे भेज दो। और फिर पलक झपकते ही वो छोटे छोटे टीवी सिग्नल्स में बदल जाता है। वोंका दुखी होकर कहता है, अब तुम 1 इंच के टीवी वाले बच्चे हो। शायद इससे तुम्हें सीख मिलेगी कि चीजों को उनकी सीमा में ही इस्तेमाल करो। हमारी दुनिया से जुड़ाव। अगर गौर करें तो आज भी कितने बच्चे स्क्रीन के पीछे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। माइक टीवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसकी लत खतरनाक। क्या तुम्हारे आसपास भी ऐसे कोई माइक टीवी है? शायद इस अध्याय को पढ़कर वे अपनी आदतों पर सोचें। तो दोस्तों, ये थी चॉकलेट की मिठास और इंसानी जिद की कहानी। याद रखो, चॉकलेट खा मगर दिमाग से खाओ। अध्याय 20, ग्लास एलिवेटर और बाकी बच्चों का बाहर होना। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री, ग्लास एलिवेटर और बाकी बच्चों का बाहर होना का मजेदार सफर। अरे भाई, याद है वो मस्त मस्त ग्लास एलिवेटर जिसमें चार्ली और मिस्टर वोंका बैठे थे और बाकी बच्चे एक एक करके अपनी अपनी शरारतों की वजह से बाहर हो रहे थे। चलो आज उसी अध्याय की रोमांचक कहानी सुनाता हूँ। तो देखो, जैसे ही ग्लास एलिवेटर उड़ता है, वोंका और चार्ली ऊपर से सारे कमरों को देख रहे होते हैं। अचानक वेरुका, वो लालची लड़की जिसे सिर्फ अपनी मर्जी चाहिए, अखरोटों के कमरे में पहुंचती है। वहां छोटे छोटे संगीतकार स्क्विरल्स गिलहरियां अखरोट छांट रही हैं। वेरुका चिल्लाती है, मुझे अभी एक स्क्विरल चाहिए, और जबरदस्ती पकड़ने लगती है। पर भाई, गिलहरियों का ग्रुप तैयार था। उन्होंने वेरुका को पकड़कर अखरोटों वाले गड्ढे में फेंक दिया। वोंका हंसते हुए बोले, ये गलत अखरोट निकली, इसे रिजेक्ट कर दो। फिर वही हुआ जो होना था, वेरुका का भी खेल खत्म। उसकी मम्मी पापा उसे लेकर भागे और चार्ली हैरान रह गया कि ये फैक्ट्री कितनी अनोखी है। अब बारी आती है माइक टीवी की। वो बच्चा जो टीवी से चिपका रहता है, वो खुद को टीवी के जरिए भेजने के चक्कर में खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेता है। मिस्टर वोंका मुस्कुराए, अरे भाई, अब तू इंच भर का रह गया, और उसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। दोस्तों, यहाँ सीख क्या मिलती है? जिद्दीपन, लालच और बिना सोचे काम करने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। चार्ली जैसा शांत और समझदार बच्चा ही आगे बढ़ पाता है।
तो अगली बार जब कोई चॉकलेट फैक्ट्री में जाने का मौका मिले, याद रखना वोंका की नियमों की अनदेखी मत करना, वरना आप भी अखरोटों वाले गड्ढे में जा सकते हो। कहानी अच्छी लगी? अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां चार्ली का सपना सच होने वाला है। अध्याय 21, सिर्फ चार्ली बचता है। सिर्फ चार्ली बचता है, मिठाई की फैक्ट्री का जादुई सफर। सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए कोई जादुई तोहफा बचा हो तो कैसा लगेगा? रोअल्ड डाल की किताब चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री के इस अध्याय में ऐसा ही कुछ होता है। ये वो पल है जब चार्ली बकेट की जिंदगी बदलने वाली होती है। एक एक कर गिरते हैं सितारे। अब तक तो तुम जानते ही हो कि मिस्टर विली वोंका ने सुनहरे टिकटों के जरिए 5 बच्चों को अपनी गुप्त चॉकलेट फैक्ट्री में बुलाया था, लेकिन यहाँ तक आते आते 4 बच्चे अपनी अपनी शैतानियों की वजह से बाहर हो चुके हैं। ऑगस्टस ग्लूप लालच में चॉकलेट नदी में गिरा, वायलेट ब्यूरेगार्ड जिद में नीली ब्लूबेरी बन गई, वेरुका सॉल्ट अंडे चुनने वाले स्क्विरल्स का शिकार हुई और माइक टीवी टेलीपोर्टेशन के चक्कर में छोटा होकर रह गया। अब तो सिर्फ चार्ली बचा है जो फैक्ट्री के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं सच में अकेला बचा हूँ? चार्ली हैरान है। वो वोंका के साथ ग्लास एलिवेटर में खड़ा है और सोच रहा है, ये सब कैसे हुआ? क्या मैं अब जीत गया? वोंका उसकी ओर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल चार्ली, तुम्हारे अंदर की विनम्रता और अच्छाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। जीवन का सबक। यह अध्याय हमें बताता है कि लालच, जिद और अंधी महत्वाकांक्षा किसी को भी गलत रास्ते पर ले जाती है। चार्ली की तरह धैर्य और ईमानदारी ही असली जीत है। सोचो, अगर तुम्हें कोई बड़ा इनाम मिले तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे, या फिर ऑगस्टस की तरह चॉकलेट नदी में कूद जाओगे? अंत में वोंका चार्ली को फैक्ट्री का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। वो गरीबी से निकलकर चॉकलेट के सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। पर याद रखो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि दिल की मिठास की भी है। तुम्हारे अंदर का चार्ली कभी न हारे। तो अगली बार जब कोई चॉकलेट खाएं तो ये कहानी याद करना, हो सकता है तुम्हारी भी किस्मत चमक जाए। अध्याय 22, वोंका का सच, उसके प्यारे उम्पा लुम्पास। वोंका का सच, उसके प्यारे उम्पा लुम्पास। सुनो दोस्तों, क्या था छोटे उम्र जानते हो कि विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर का सबसे मजेदार राज क्या है? नहीं, वो सुनहरे टिकट नहीं, बल्कि उसके छोटे छोटे नाचते गाते लाल बालों वाले उम्पा लुम्पास। ये अध्याय तो जैसे एक जादुई पर्दा उठाता है जो हमें बताता है कि आखिर ये प्यारे परी जैसे कर्मचारी वोंका के साथ कैसे जुड़े। जी वोंजो। तो कल्पना करो, एक दिन विली वोंका अपनी जादुई हवाई जहाज, जो पूरी तरह से कैंडी से बनी है, में उड़ रहा था और अचानक उसे लुम्पालैंड नामक एक अजीब जगह दिखी। वहां के लोग उम्पा लुम्पास बस कैटरपिलर और पत्ते खाकर जिंदा थे। वोंका ने सोचा, अरे यार, इनकी जिंदगी तो बड़ी बेकार है, इन्हें चॉकलेट चखाऊंगा। और फिर क्या, उन्होंने उसकी चॉकलेट खाई और बस फिदा हो गए। वोंका ने प्रस्ताव रखा, मेरे साथ चलो, तुम्हें रोज चॉकलेट मिलेगी, बस मेरी फैक्ट्री में काम करना। और उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब सुनो ये मजेदार बात, उम्पा लुम्पास सिर्फ काम ही नहीं करते, वो हर शरारती बच्चे को सबक सिखाने के लिए गाने गाते हैं। जैसे वेरुका सॉल्ट को जब सारी अखबारी गिरी गैंडियों के लिए चाहिए थी तो उम्पा लुम्पाओं ने गाना शुरू किया, बेटी तूने लालच किया, अब तू कचरा बीन बनी। हा हा हा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दोस्ती और सहयोग से कैसे असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। वोंका ने उम्पा लुम्पाओं की जिंदगी बदल बड़ी ई और उन्होंने उसकी फैक्ट्री को जादुई बना दिया। तो अगली बार जब कोई तुम्हें छोटा समझे, याद रखना उम्पा लुम्पास भी छोटे थे, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को चॉकलेट से खुश कर दिया। क्या सुनकर मन नहीं करता कि अभी एक चॉकलेट बार खोलो? अध्याय 23, चार्ली को फैक्ट्री का तोहफा। चार्ली को फैक्ट्री का तोहफा, एक मिठास भरा सपना। सुनो भाई, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, तो चार्ली बकेट की कहानी याद कर लेना। ये वही नन्हा लड़का है जिसकी जेब में सिर्फ एक चॉकलेट बार खरीदने के पैसे होते थे, लेकिन दिल में हजारों सपने। और इस अध्याय में तो उसकी किस्मत ही पलट जाती है। गोल्डन टिकट का जादू याद है ना? चार्ली ने वो दुर्लभ गोल्डन टिकट पाई थी। अब वो विली वोंका की जादुई फैक्ट्री में प्रवेश करने वाला है, पर उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटा ये टिकट सिर्फ कागज नहीं, एक जादू की चाबी है, लेकिन असली जादू तुम्हारे अंदर है। और सचमुच चार्ली के साथ जो हुआ वो किसी परी कथा जैसा था। फैक्ट्री का पहला नजारा। जैसे ही चार्ली और उसके दादा जो फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे, विली वोंका खुद उन्हें लेने आए। वहां की हवा में चॉकलेट की खुशबू थी और हर चीज चमकदार। वोंका ने मुस्कुराते हुए कहा, चार्ली, तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो बाकी बच्चों में नहीं। शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, दूसरे बच्चों की शरारतें। अब यहाँ मजा आ गया। जब बाकी बच्चे अगस्टस, वायलेट, वरुका और माइक अपनी शरारतों में लगे थे, चार्ली बस चुपचाप सब देख रहा था।
अगस्तस चॉकलेट नदी में गिरा, वॉयलेट ने अनसोची च्युइंगम चबाई और वरुका ने स्क्वीरल्स को परेशान किया। पर चार्ली, उसने सीखा कि धैर्य और समझदारी ही असली जीत है। वोंका का राज। फैक्ट्री के अंत में विली वोंका ने चार्ली को एक अद्भुत रहस्य बताया। ये फैक्ट्री तुम्हारी है चार्ली, क्योंकि तुम्हारे पास वो दिल है जो मिठास और सपनों को समझता है। चार्ली की आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई गरीब लड़का सचमुच इतना बड़ा सपना पा सकता है? जिंदगी का सबक। दोस्तों, ये अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है। कभी कभी जिंदगी हमें छोटे छोटे इम्तिहान देती है, और जो ईमानदारी और सच्चाई से चलते हैं उन्हें अंत में सबसे मीठा इनाम मिलता है। चार्ली की तरह हमें भी अपने सपनों की राह पर डटे रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी चॉकलेट नदियां क्यों न बह जाएं। तो अगली बार जब तुम्हें कोई चॉकलेट बार मिले, याद रखना उसमें शायद गोल्डन टिकट ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का चार्ली जरूर होना चाहिए। अध्याय 24, दादा जो की आंखों में चमक। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री, दादा जो की आंखों में चमक। सुनो मित्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अध्याय की कहानी बड़ी सुनाऊंगा जो दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है छोटे चार्ली और उसके दादा, जो कि जिनकी आंखों में एक जादुई चमक थी, वो चमक जो गरीबी में भी उम्मीद की किरण बनकर चमकती थी। ठंडे घर में गर्म सपने। कल्पना करो, एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां चार्ली अपने माता पिता और 4 बूढ़े दादा दादी के साथ रहता है। एक दिन जब चार्ली बर्फ से ढकी खिड़की से बाहर देख रहा था, तो उसने अखबार में एक खबर पढ़ी। वोंका चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक विली वोंका ने 5 गोल्डन टिकट छिपाए हैं। जिसे भी टिकट मिलेगी वो फैक्ट्री का भ्रमण कर सकेगा। चार्ली की आंखों में सपना तैर गया, पर उसके पास तो एक चॉकलेट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। दादा जो की चिंगारी। यहाँ आता है दादा जो का किरदार, एक बूढ़ा आदमी जो बिस्तर पर पड़े पड़े अपने पोते के सपनों को पढ़ लेता है। चार्ली, वो धीमी आवाज में बोले, मैंने वोंका फैक्ट्री में काम किया था। वहां जादू है बेटा। अगर तुझे वो टिकट मिल गई तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सालों बाद लौटी थी, एक सपने की चमक। मुश्किलों में भी उम्मीद। चार्ली ने अपने जन्मदिन पर एक चॉकलेट खरीदी, पर टिकट नहीं मिली। दादा जो ने उसे ढाढ़स बंधाया, हार मत मानो बेटा, कभी कभी जादू सबसे अनपेक्षित जगह से आता है। और फिर चार्ली को सड़क पर एक गिरा हुआ सिक्का मिला। उसने दौड़कर एक और चॉकलेट खरीद, बड़ी ई, और इस बार ओह, गोल्डन टिकट। दादा जो की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने कहा था ना चार्ली, तुझ पर किस्मत की नजर है। क्यों ये अध्याय मायने रखता है? ये कहानी सिर्फ एक टिकट की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो बूढ़े दादा और उनके पोते ने एक दूसरे में जगाया। हम सबके जीवन में कठिन दिन आते हैं, पर जब कोई हमारे सपनों को सींचता है, जैसे दादा जो ने चार्ली के साथ किया, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो मित्रों, कभी अपने सपनों को मरने मत देना। हो सकता है अगले मोड़ पर आपकी गोल्डन टिकट छुपी हो। अध्याय 25, मिस्टर वोंका का प्रस्ताव। मिस्टर वोंका का प्रस्ताव, एक मीठा सपना या चुनौती। सुनो भाई, कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहां हवा में चॉकलेट की खुशबू तैर रही हो, नदियां सोडा की बहती हो और पेड़ों पर कैंडी उगती हो। रोल्ड डाल की चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के इस अध्याय में हमें मिलता है मिस्टर विली वोंका, एक रहस्यमय जादुई इंसान जिसने दुनिया भर के बच्चों के लिए एक चौंकाने वाला ऐलान किया। क्या था वो ऐलान? एक दिन अखबारों में छपा, वोंका फैक्ट्री के गोल्डन टिकटों की खोज। 5 भाग्यशाली बच्चे फैक्ट्री में घूमने आएंगे और जीवन भर के लिए चॉकलेट पाएंगे। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। टिकट छुपी थी उन्हीं चॉकलेट बार्स में जो हर दुकान पर बिक रही थी। सोचो कितनी मस्त बात, जैसे आजकल के लाइव लॉटरी जीतने का मौका, पर उसमें जुड़ा था एक रहस्यमय इनाम। चार्ली की उम्मीद और संघर्ष। हमारा नायक चार्ली बकेट, एक गरीब लेकिन दिलदार लड़का, हर दिन एक छोटी चॉकलेट बार खरीदने का सपना देखता। उसके दादा जो बिस्तर पर है उत्साह से कहते, बेटा तुम्हारा नाम भी उन 5 में होगा। पर चार्ली के पास तो सिर्फ एक सिक्का है जिससे वो साल में एक बार ही चॉकलेट खरीद पाता। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? वो भीड़ भरी दुकान पर खड़ा है टिकट की चाहत में, और हर बार खुलता रैपर खाली हाथ छोड़ देता। वास्तविक जीवन की सीख। यहाँ हमें दिखता है धैर्य और संयम का पाठ। आज के जमाने में जहां हर चीज ऑनलाइन तुरंत मिलती है, चार्ली की कहानी याद दिलाती है कि असली इनाम उन्हीं को मिलता है जो मेहनत और इंतजार की ताकत रखते हैं। मिस्टर वोंका का रहस्य। वोंका की फैक्ट्री बंद थी सालों से, फिर भी चॉकलेट बनती रही। कैसे? यही तो है सबसे दिलचस्प बात। वहां काम करते थे उम्पा लूम्पा, छोटे छोटे रहस्यमय जीव जिनके बारे में कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें लगता है ये सच्चा है या कोई जादू? संवादों का मजा। चार्ली के दादा उसे गुदगुदाते हैं, अगर तुम्हें टिकट मिली तो मैं बिस्तर से उठकर तुम्हारे साथ चलूंगा। और चार्ली हंसकर कहता, लेकिन दादा आप तो 20 साल से बिस्तर पर ही है,
क्यों महत्वपूर्ण है ये अध्याय कि ये हमें सपने देखने की हिम्मत सिखाता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो। जैसे चार्ली के पास सिर्फ एक सिक्का था पर उसने हार नहीं मानी। और देखो आगे क्या होता है, एक छोटी सी खुशी कैसे बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई मुश्किल आए, याद करना शायद आपकी गोल्डन टिकट भी कोने में छुपी हो, क्या पता वो तुम्हारे हाथ लग जाए। चॉकलेट अध्याय 26, एक नई शुरुआत। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री, एक नई शुरुआत का मजेदार सफर। सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें गरीबी की ठंडी रातें भी चॉकलेट की मिठास से पिघल जाती है। ये कहानी है चार्ली बकेट की, एक छोटे से घर में रहने वाले नन्हे से लड़के की, जिसकी जिंदगी में अचानक एक गोल्डन टिकट वाली चमक आ जाती है। ठंडे घर की गर्म कहानी। सोचो तो, चार्ली का घर इतना छोटा था कि 4 दादा दादी एक ही बिस्तर पर सोते थे। एक दिन चार्ली अपने पापा, जो कि टूथपेस्ट की ट्यूब बंद करने का काम करते थे, से पूछता है, पापा क्या हम कभी चॉकलेट फैक्ट्री देख पाएंगे? और पापा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा जब तक हमारे पास गोल्डन टिकट नहीं तब तक नहीं। पर क्या तुम्हें पता है, यही वो पल था जब किस्मत ने चार्ली के लिए एक जादुई मोड़ तैयार किया था। बर्फ में मिली मिठास। एक सर्द रोज चार्ली स्कूल जाते हुए जमी हुई सड़क पर एक चमकती हुई चीज देखता है, एक गोल्डन टिकट। वो इसे उठाकर घर भागता है। दादा जो सालों से बिस्तर पर पड़े थे, उछलकर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, ये तो विली वोंका का टिकट है, अब हमारा चार्ली उस अद्भुत फैक्ट्री में जाएगा। पूरा घर खुशी से गूंज उठता है। जीवन का सबक, छोटी खुशियां बड़ी जीत। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में बड़े मौके अक्सर छोटे छोटे पलों में छिपे होते हैं। चार्ली की कहानी उन सभी बच्चों के लिए एक उम्मीद है जो सोचते हैं कि गरीबी में जन्म लेने का मतलब सपनों से दूर होना है। पर याद रखो, जैसे चार्ली ने बर्फ में टिकट ढूंढ ली, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। तो दोस्तों, क्या तुम भी विली वोंका की फैक्ट्री का सफर करना चाहोगे? अगली बार मिलेंगे चार्ली के उस जादुई टूर के साथ जहां नदियां चॉकलेट की हैं और घास पुदीने की चटनी की। अध्याय 27। हर अध्याय में कुछ ऐसा है जैसे चॉकलेट के एक टुकड़े में पूरी दुनिया समाई हो, कभी मीठी, कभी अजीब, पर हमेशा याद रह जाने वाली। अब सोचिए, किस अध्याय में आपको सबसे ज्यादा हंसी आई होगी? शायद वायलेट का नीला होना या फिर माइक टीवी का टीवी में घुस जाना। रोमांचक चॉकलेट फैक्ट्री की वो मस्ती भरी दुनिया। सोचो जरा, एक ऐसी जगह जहां नदियां चॉकलेट की बहती हो, घास पुदीने की चटनी से उगती हो और छोटे छोटे बौने गाने गाते हुए काम करते हो। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री के इस अध्याय में ऐसी ही तमाम मजेदार घटनाएं होती हैं जिन्हें पढ़ते हुए आपकी हंसी छूट जाएगी। वायलेट का नीला मजाक। याद है वो गुमराह लड़की वायलेट ब्यूरेगार्ड, जिसने मिस्टर वोंका की अनटेस्टेड च्यूइंग गम चबा ली थी। मिस्टर वोंका ने चेतावनी दी थी, इसे न चबाओ, ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। पर वायलेट ने कहा, मैं तो दुनिया की सबसे तेज गम चबाने वाली हूँ। और फिर क्या हुआ? गम के जादू ने उसे धीरे धीरे एक विशाल ब्लूबेरी में बदल दिया। उसका चेहरा नीला पड़ गया, हाथ नीले हो गए और देखते ही देखते वो एक गोल मटोल फल बन गई। ऑगस्टस की तरह वो भी फैक्ट्री से बाहर जाने को मजबूर हुई, पर उसकी शरारत ने सबको हंसा दिया। माइक टीवी का टीवी में घुसने का करतब। और फिर था माइक टीवी का दीवाना, वो बच्चा जिसका सपना था कि वो अपने पसंदीदा शो में घुस जाए। मिस्टर वोंका ने उसे टेलीपोर्टेशन का एक प्रयोग दिखाया, जहां चॉकलेट को टीवी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। माइक ने सोचा, अगर चॉकलेट जा सकती है तो मैं क्यों नहीं, और झट से कैमरे के सामने कूद गया। अगले ही पल वो टीवी स्क्रीन में सिकुड़कर घुस गया और वहां से छोटा होकर बाहर आया। अब मैं दुनिया का पहला टेलीपोर्टेड बच्चा हूँ। उसका ये बचकाना दावा सुनकर सब हैरान रह गए। क्यों है ये यादग? और इस अध्याय की खूबसूरती यही है कि ये हमें सिखाता है कि लालच और जिद हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं। वायलेट की तरह अगर हम सुनने से मना कर दें या माइक टीवी की तरह बिना सोचे समझे कुछ कर बैठे तो नतीजे हास्यास्पद भी हो सकते हैं। पर यह कहानी हमें डराती नहीं बल्कि हंसाते हुए समझाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई चॉकलेट खाएं तब याद रखना, वोंका की फैक्ट्री की ये दीवानी दुनिया सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि हमारी कल्पना में भी जिंदा है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये पेचीदा कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। पर क्या सचमुच अंत? क्योंकि किताबों की दुनिया में तो हर अंत एक नई शुरुआत छुपाए बैठा होता है। जैसे कल रात मेरी दादी ने कहा था, बेटा कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनने वाले का धैर्य खत्म हो जाता है। हंसते हुए। अब सुनो, अगले एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी रहस्यमय पुस्तक की चर्चा जिसके पन्ने पलटते ही आपकी हथेलियां पसीने से भीग जाएंगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? नीचे कमेंट में बताइए कौन सी वो किताब है जिसने आपको रातों की नींद उड़ा दी। और हाँ, इसी जादू को जारी रखने के लिए वीजे बुकवाला के साथ जुड़े रहिए। याद रखना, हर लाइक एक नई कहानी को जन्म देता है और हर सब्सक्राइब उस कहानी को आपके दरवाजे तक पहुंचाता है।
तब तक के लिए किताबें पढ़ते रहिए, कहानियां जीते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपने आज की कहानी का राज समझ लिया है तो मेरी मानो आप गलत है। चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।